नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो उपवज्रायाण नमो लोई सबसाहूण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरच। सुबह का प्रवचन 15 मिनट का जो होता है उसे बदल बदल के करेंगे कल से। कल राजेश तुम करोगे सुबह, तैयार करना आज का पढ़ा हुआ, और तुम लोग सुनोगे सब समय से आगे। बस सबको सुनना है, फिर उस पर तभी हमें पता लगेगा कि आप व्यक्त कैसे करते हो। समझने के बाद आप व्यक्त कैसे करते हो। बहनों में जो सबसे कमज़ोर बहनें हों उनको 2-2, 3-3 को प्रतिदिन 2 या 3 बहनों को 5-5 मिनट में जो पढ़ के जा रहे हैं उन्हें समझाना है। सबके बीच में बैठ करके समझाना है। समझ में आया? 8 बजे के पहले 7:30 से 8 या 7:45 से 8 जो भी आपका समय हो, बहनों में आप ट्राई करिए। इधर सुबह करना है, कल तुम करोगे, परसों तुम करोगे। पहले ही बता दे नर्सों, तुम तैयार रहना, अपनी अपनी डेट लिख लो, ठीक है? फिर हम आगे की डेट देंगे। 3 जनों को बोल दिया हमने। चलिए, कौन कौन ने याद नहीं किया, कोई कागज लाए? जिनने याद नहीं किया वो कागज दे दो हमें। सबको याद? सबको? पढ़ाई क्यों जरूरी है ये समझ लो। वासनाएं व्यक्त चिंतन में नहीं होती, अव्यक्त चिंतन में होती। वासनाएं व्यक्त में नहीं होती, अव्यक्त में होती। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। अरे फिर तुम कहा शब्द बदल देगा तो धारणा कहने होते तो हम ही धारणा नहीं कहते थे। ये कहलाता है माइंड का अनकॉन्शियस भाग। हम कॉन्शियस में उसे भुला सकते हैं, लेकिन जब भी हम परेशान होते हैं वो अनकॉन्शियस से परेशान होते हैं। अचानक हम इतने गंदे काम कर बैठते हैं, सोच बैठते हैं, खा पीते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, और मरने तक के भाव हो जाते हैं। ये अनकॉन्शियस में बैठा है। पढ़ाई कर करके जो हम अभी कर रहे हैं ये आपके अनकॉन्शियस में जाएगी। जो तत्व निर्णय करते हैं, बारंबार पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, वो अनकॉन्शियस में जाती है। अनकॉन्शियस वाला व्यक्ति समाधि मरण के समय यदि कॉन्शियस में नहीं भी हो, सब मैंने उसका उपयोग भेद प्रभेद नहीं कर पाए, याद ना रख पाए, तो भी उसकी समाधि हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा इंटेंशन, अभिप्राय वो अनकॉन्शियस में चलता है। कॉन्शियस में आप स्रोत ज्ञान के बल पर तो कह सकते हो मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। पंडित साहब के सामने हम लोग यही झूठ बोलते थे, पंडित साहब आज के बाद गलती नहीं करेंगे। और पंडित साहब कह रहे तुम कर्ता कर्मों का, तुमने कहा पढ़ो कर्ता कर्म अधिकार, परिणाम के कर्ता तुम हो।
आपको याद है कुछ? आप हमेशा ही कह रहे आज के बाद गलती नहीं करेंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे। तो पंडित साहब हमेशा कहते तुम मिथ्या दृष्टि हो, अभी तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि पर्याय के कर्ता तुम नहीं। तुम कैसे नहीं करोगे ये बताओ हमें। उन्होंने कई बार कहा तुम सोच के बताओ कि कैसे नहीं करोगे। तो बहुत नहीं समझ में आई हमारे। हम अभी भी यही कहते हैं मन वचन काया के कर्ता, अब हम नहीं करेंगे, अब हम गलत नहीं सोचेंगे, हम खूब वात्सल्य करेंगे, हम खूब प्रभावना करेंगे। ये सारी संकल्प मिथ्या हैं, करते नहीं हैं, होते हैं। और वो उसका उपाय एक ही जो पढ़ा रहा हूँ आपको। जब ध्रुव स्वभाव के आश्रय करोगे, पर्याय का अकर्तापना देखेगा, स्वयं को भी अकर्ता देखोगे और विश्व को भी अकर्ता देखोगे, तब जाके वात्सल्य आएगा। तभी तुम्हारे ये सारे गुण प्रकट होंगे जो तुम कह रहे गलती नहीं करेंगी। गलती तो होंगी, 100 बार होंगी, 1000 बार होंगी। एक कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि पंडित जी आज से हम प्रतिज्ञा कर रहे कल से भूख नहीं लगेगी। नहीं पंडित जी, आज पंडित साहब कहते तुम बहुत डराते हो, तो अपन क्या कहते थे अब नहीं डरेंगे। तो भाई संज्ञा तुम्हारे हाथ में है कि नहीं डरोगे? जैसे आहार संज्ञा तुम्हारे हाथ में नहीं है, भाई संज्ञा हाथ में नहीं है, ऐसे ही मैथुन और परिग्रह संज्ञा भी तुम्हारे हाथ में नहीं। अभी हम इमोशनल करेंगे तो आप यही कहोगे हमें तो 2 जोड़ी कपड़ा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और हम बता रहे हैं आपको परिग्रह संज्ञा भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। जितनी जेलेसी होती है वो परिग्रह संज्ञा से होती है। इनके पास क्षोभ को परिग्रह ज्यादा, तुम्हारे पास क्षोभ को परिग्रह कम है। ये भी तो परिग्रह है। इन्हें खूब प्रेम मिला था, इन्हें बहुत पुण्य को उदय है, हमारा पुण्य को उदय नहीं है। इन्हें प्रशंसा बहुत, ये सब परिग्रह है। परिग्रह में यही नहीं होती चीजें। इनके सब प्रवचन सुना, हमारे नहीं सुना। बहुत है ऐसे, पर ऐसे भरी पड़ी है। अब आप ढूंढो उसे जाके, नहीं तो आप मैं भगवान आत्मा हूं तो इसके बाद बचा क्या? हम दुखी क्यों होती? जब मैं भगवान आत्मा हूं, आप सब भगवान आत्मा हो, भावी सिद्ध हो, तो अब बचा क्या? लेकिन नहीं, ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस में यही बैठा है कि ये सब मिलके हमें हैरान कर रहे, ये हमें चाहत नहीं है, ये इन्हें पक्ष ले, हमारा पक्ष नहीं लेते। पक्ष कौन का लेना चाह रहे? कसाय का? अरे भगवान का पक्ष ले रहे, और क्या चाहिए? फिर से समझो, अनकॉन्शियस माइंड पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। और हम जो मेहनत करा रहे हैं ये अनकॉन्शियस के लिए करा रहे। थोड़ी सरल भाषा में समझो। क्या नाम बेटे आपका? सलील। साइकिल चलाते समय हम कॉन्शियस माइंड से साइकिल चलाना सीखते हैं। ब्रेक लगाओ, पेडल मारो, रोको, पेडल मारो, ब्रेक लगाओ, रुको। देखा हुआ आपने? इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और एक समय ऐसा आता है हम बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल विकल्प नहीं करते, और साइकिल परफेक्ट चलती जाती है, चलती चली जाती है बिल्कुल। हम हंसते जाते हैं, गाना गाते जाते हैं, खान जो भी बातचीत करते जाते हैं, सोचते जाते हैं। पैसे लेने जा रहे तो वही दिख रहा है रास्ते में, रास्ता में कोई कुछ नहीं दिख रहा, और गाड़ी सही चल रही। उस समय बड़े वाहन भी आए, छोटे वाहन भी आए, कब हम उतर गए, कब चढ़ गए, कब साइड दे दी, पता ही नहीं लगा। मोक्ष मार्ग भी अनकॉन्शियस माइंड का है। इसी का नाम है निर्विकल्प शुद्धोपयोग। मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है शुद्धोपयोग। सामान्य रह जाता है मति ज्ञान में, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है वो। ठीक है, तो एक बात तो ये कही, सब खूब पढ़ने में दिमाग लगाओ, थोड़ा भजन पढ़ने दो इसको रटने में, हमें तो याद ही नहीं हो, ऐसा कह करके आप निगोद की तैयारी मत करो। याद होना नहीं होना उसका काम है, तुम्हारा काम याद करना है। नोट्स बनाए नहीं बनाए, अब काय को विस्तार में जाएं, काय को पढ़ें, काय को लिखें, काय को 1 आध घंटा खराब करें, तो फिर एक बात समझ लेना, दुनिया में फिर कोई नहीं मिलेगा आपको पढ़ाने वाला। मैं अभी बताने जा रहा हूँ थोड़ा अध्ययन में और स्वाध्याय में क्या अंतर है, वो बहुत बड़ा अंतर अभी फिर बताने जा रहा हूँ। आप चाहो तो इतने दिन के नोट्स बनाना, कितने अंतर बता दिए मैंने, आज फिर बताने जा रहा हूँ। एक विषय दिमाग में है इसलिए उसको कह करके मैं आगे चल रहा हूँ। विषयानुराग जिन्हें भी हो वे डरे नहीं धर्मानुरागियों से। विषयानुराग जिन्हें भी है सबको है, 6ठे गुण स्थान तक विषयानुराग है, तो धर्मानुरागियों से डरो मत, लेकिन विषयानुराग को छिपाओ मत।
धर्मात्माओं से दूर मत होने की सोचो। गलतियों के टोके जाएंगे तो विषयानुराग पे टोके जाओगे। जो विषयानुराग में नहीं टोके जाना चाहते हैं वे धर्मात्माओं से दूर होकर के अपने मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं। फिर से बोल, समझ में आया? कुछ विषयानुराग तो है, लेकिन धर्मानुरागों की संगति मत छोड़ो। जी हमें मना कर दे, जी हमें मोबाइल नहीं देखने देंगे, फिर हमें बात नहीं करने देंगे, ये सील की बात टूट जाती है, हमें तो तोड़ने। आपकी गलतियां हो तो अभी संग में रह के गलती करो। टोकना पड़ेगी, मोहे को पड़ेगी, तुम्हें नहीं पड़ेगी। बुरा लगेगा लेकिन मोहे को लगेगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लगेगा, हमें पता है लगेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगेगा, मोहे को बुरा लगेगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह समझना। जो तीव्र विषयानुरागी होते हैं वे धर्मात्माओं को कभी पसंद नहीं करते। अर्थात धर्मात्मा जिन्हें पसंद नहीं है, साधर्मी जिन्हें पसंद नहीं है, सिर माथे गुरु जिन्हें पसंद नहीं है, सिर माथे कोई बड़े पसंद नहीं है, इसका मतलब आपको तीव्र विषयानुराग है। और तीव्र विषयानुराग में प्रवृत्ति कितनी अच्छी करो, तुम द्रवलिंगी मुनि क्यों ना बन जाओ, आप निगोज से नहीं बच सकते। कोई बहुत खराब शब्द बोल दिए, निगोज से नहीं बच सकते। इसका मतलब इसके भरोसे मत रहना, हमारा आचरण बहुत अच्छा है, हम तो घर छोड़ आए, व्यापार नहीं कर रहे, फला नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसके भरोसे मत रहना। आप साहित्य पढ़िए, मैं कहो तो साहित्य पढ़ के बताऊंगा, उसमें स्पष्ट लिखा है अपात्र जीवों को पात्र का पुण्य छीन, वो क्या कहना, ये पात्र का लाभ लेना, अपात्र जीवों को पात्र का लाभ लेना चोरी है। अपात्र होकर के पात्र का लाभ लेना माने सेवा, वैयावृत्ति, भोजन, घी, वो पात्रों की चोरी कर रहे हैं। वे विनय ले रहे हैं, स्तुति ले रहे हैं, प्रणाम ले रहे हैं, वे अपात्र होकर के पात्रों के मार्ग, पात्र मार्ग की चोरी कर रहे हैं। उसको शब्द लिखा है वे मोक्ष मार्ग द्रोही हैं। पढ़ लेना, एक कहानी है, आप पढ़ना चाहो तो एक कहानी दे दूंगा, आप पढ़ना। मार्ग द्रोही लिखा है कहानी में, अपात्र उसमें लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पढ़ लेना। अपात्र होकर के जो मोक्ष मार्ग की विनय आदि लेते हैं वे मोक्ष मार्ग का घात करते हैं। दृष्टांत दिया, दृष्टांत जैसे एक गुरु ने शिष्य को ये कहा कि तुम मक्खी भगाते रहे ना, मैं सो जाता हूँ, आराम करता हूँ। तो गुरु आराम करने बैठ गए, सो गए, और शिष्य ने, पंखा जल रहा था, मक्खी आके बैठ रही थी बार बार। अब मक्खी वो नहीं जा रही, बार बार भगावे भी नहीं भग रही, नहीं भग रही, सो तलवार ले आया। उस तलवार से वो मक्खी गर्दन पे बैठी थी, उसने तलवार चला दी। समझ गए होगे क्या हुआ होगा। मक्खी तो भग गई, लेकिन गुरुजी का अवसान हो गया। इस कहानी में लिखा है आगे, अपात्र को दीक्षा नहीं देना, अपात्र को शिक्षा नहीं देना, अपात्र को शिक्षा और दीक्षा देने से मोक्ष मार्ग की हत्या होती है। हत्या मैंने बोल दिया, घात होता है, यश देह का घात होता है। मोक्ष मार्ग में हतोत्साहित होते हैं लोग। लेकिन फिर थोड़ा एक शब्द लिखा, लेकिन पात्र जीव तो इस घटना से भी शिक्षा लेकर के सावधान होते। माने दुराचारियों को या शिथिलाचारी ब्रह्मचारियों को देखकर तो अज्ञानी लोग तो इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं, इसलिए हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन पात्र जीव शिक्षा लेकर के सावधान हो जाते। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कितने लोग हैं जिनके बारे में खुलेआम चर्चा होती है, जी ब्रह्मचारी है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं सुनने के बाद बहुत तकलीफ उठाता हूँ इस बात को। जब मेरे पास कोई ब्रह्मचर्य के लिए आते हैं तो देख लो उनके संग रहने वाले फला, देखो भी देखो भाई, चाहे बहनें हो या भैया हो। आगे लिखा है अपात्र हो तो दीक्षा छेद करने में कोई दोष नहीं है। अपात्र, यदि आप पात्रता पैदा नहीं कर पा रहे, संयम पैदा नहीं कर पा रहे, अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे, अंतरंग बहिरंग, तो दीक्षा छेदना पाप नहीं। आप ब्रह्मचर्य के वस्त्र पहन करके खींचो मत,
बिल्कुल मत खींचो, आप रंगीन हो जाओ, कपड़े रंगीन पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि गंगा जल की बोतल में शराब बिकेगी तो लोग गंगा जल से नफरत करेंगे। क्या कहा? गंगा जल की बोतल में शराब बिकेगी तो लोग गंगा जल से भी डरने लगेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ठीक है, सभी लोग, उसमें बहुत लिखा है कहानी में, आप कहानी दे दूंगा तो पढ़ लेना। उसमें लिखा है उसी में एक पॉइंट लिखा है, जिनके सिर माथे गुरु ना हो, समाज और परिवार उन्हें प्रश्रय ना दें। समाज और परिवार उन्हें प्रश्रय ना दें। समाज और परिवार प्रश्रय ना दें, माने उनकी गलतियों का पोषण नहीं करें। क्यों? आज नहीं तो कल ज्वालामुखी फूटेगा, आज नहीं कल बर्बाद होंगे, बदनाम होंगे। अभी लोग दबे छिपे कह रहे हैं, कल खुलेआम कहेंगे। यही कह रहा हूं, यदि हम पढ़ेंगे भी नहीं, लिखेंगे भी नहीं, प्रवचन भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे, प्रवचन करना हंसी खेल नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा इसमें से, इसी में से समझाऊंगा, सप्तभंग में से। प्रवचन करना, शब्दार्थ कर देना जैन शासन का घात है। शब्दार्थ से भावार्थ तक आते हुए पूरा का पूरा भाव बदल जाता है। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसी में से। पढ़ना अच्छी तरह से, प्रवचन करना आसान नहीं समझिए। ठीक है, तो एक बात एक है, तो सभी लोग जितने ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, अपने सिर माथे किसे रखोगे 10-15 दिन में हमें लिख के जरूर दो। आपको तकलीफ हो वो भी लिख के दो, हम उसका भी समाधान देंगे। हमें इस मार्ग को चलाना तो है, मार्ग को नहीं चलाना है, अपना हित करना है, अपना हित करना है। हम ये नहीं चाह रहे कि कभी भी हमें तो कोई से मतलब नहीं। हम, यदि आपको लगता है हमें कोई से मतलब नहीं है, तो थोड़े समय बाद हमें भी आपसे मतलब नहीं होगा। फिर जो ख्याति होगी, आपकी विख्याति होगी, क्या कहना चाहिए, जो भी आपकी होगी, वो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हम अपनी संस्थाओं में, अपने आसपास आपको आने नहीं देंगे। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, आपके सिर माथे होना ही चाहिए। हमें नहीं मालूम, जिसे आप बनाना चाहो अपनी अनुकूलता से बनाइए और हमें दो। कभी कोई बात होगी तो उनसे पूछेंगे, वे आपसे पूछेंगे। जैन शासन में मोक्ष मार्ग अव्यवस्थित नहीं है, बड़ा गंभीर है। और पंडित साहब ने जो बातें कही उस समय, 5 वर्ष का त्यागी विद्यालय, मेरा यही त्यागी विद्यालय चलेगा इसी तरह से। कैसे पढ़ाना है ये हमें सोचना है, कैसे गहराई तक ले जाना है हमें सोचना है। हम हो सकता है शब्द ना रटाएं, शब्द रटाऊंगा हालांकि, जो काम के शब्द पे तो रटने ही हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं रटाऊं, लेकिन ये मूल मुद्दा है, मूल प्रकरण है, ये जरूर आपको पढ़ाएंगे। सोचना, आपके लिए समय दे दिया मैंने। आइए अब पढ़ाई करते हैं अपन। एक बात आपने सुनी होगी, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। इस लाइन को अभी ज्यादा विस्तार से तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यदि आपका चित्त दुखी है तो स्यादवादी नहीं। आप परेशान हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे, माने स्यादवादी नहीं हो। क्योंकि उस दिन कहा था, स्यादवादी सो दुखी नहीं और दुखी सो स्यादवादी नहीं। बहुत सुंदर पंक्ति आपने पढ़ी है, सो स्यादवादमय सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुवंग। ठीक है, आइए अब इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। किसी को कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? कठिन हो तो बोलना, हम आपको फिर सरल कर देंगे। नहीं समझ में आया तो भाई आपस में बातें वार्तालाप करना है ना, चर्चा करना। देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य 6 है, फिर अस्ति नास्ति 7 अवक्तव्य, तीनों मिला के। याद हो गए तो? सब बताए थे।
एक बार रिपीट कर दिया, बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 2 3, फिर चौथा बनेगा दोनों मिला के, पांचवा मिलेगा अकेला, फिर अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक बार फिर से समझा रहा हूं, बिल्कुल सुनना, केवल लिखना मत, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। वस्तु, इसमें ध्यान रखना, स्यात लगाना है सब में। जब हम कहेंगे तो वो बन जाता है वाद, स्यात वाद, स्यात वाद। जब हम बोलते हैं तब वो बनता है स्यात वाद, और नहीं तो वो कहलाता है वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक। वस्तु स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक। स्यादवाद से सम्यक दर्शन नहीं होता। स्यादवाद में से अनेकांत समझने पर सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला? स्यादवाद से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक अंश को कह रहा है और अंश की अनुभूति होनी चाहिए। वस्तु की अनुभूति होनी चाहिए, अंश की अनुभूति होनी चाहिए। तो मजबूरी है अंश कहेंगे और अंश ही समझना। अब यही जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बहुत कम लोग हैं जो अंश में से अंश ही निकाल के दिखाएं, प्रकट से अप्रकट दिखाएं, व्यक्त से अव्यक्त दिखाएं, इंद्रियों से अतीन्द्रिय दिखाएं। आपका प्रयोजन ये नहीं हम इंद्रियों का विस्तार करते चले गए 1 घंटा, और प्रेरणा भी कर दी कि इंद्रिय मार्गना पढ़ो, फला पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और पढ़ो। बहुत लिखा है आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत काम किया इसके ऊपर। आप तो बाहर ही चले गए। प्रत्येक प्रवचन में, गुरुदेव का प्रवचन आप सुन के देखना, पंडित साहब का सुन के देखो, वे इंद्रिय से अतीन्द्रिय बताते चलते हैं, व्यक्त से अव्यक्त दिखाते चलते हैं, अंश से अंशी बताते चलते हैं, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल। नीरज बेटे पानी पीना है? स्थूल में से सूक्ष्म निकालते चलते हैं। अभी प्रवचन की कला है, कहीं का कहीं निकाल देना प्रवचन नहीं है, शब्दार्थ कर देने का नाम प्रवचन नहीं है। आइए, तो ये 7 भंग समझ में आ गए। अब इसको समझो, तो अस्थि माने वस्तु स्वरूप और स्यात अस्थि माने स्यादवाद। हम थोड़ा कहेंगे और तुम पूरा समझना। पहले चिट्ठियों में लिखते थे, थोड़ा कहा बहुत समझना। पंडित साहब ने ही सुनाया था मुझे, थोड़ा कहा पूरा समझना। चिट्ठियों में क्या लिखते हैं? थोड़ा लिखा बहुत समझना। और पंडित साहब बोले बहुत से काम नहीं चलेगा। थोड़ा कहा पूरा समझना माने हम चाहे औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की बात क्यों ना कहें, तुम तो ध्रुव ही समझना। अब ये लाइन की जिम्मेदारी कौन ले रहा है सो बताओ। हम कहेंगे औपचारिक असद्भुत और तुम समझना ध्रुव। आपकी जिम्मेदारी ध्रुव तक आने की है। अब ऐसे ये कला सीख जाओ और आके खूब प्रवचन कराएंगे तुम्हारे। बहुत दुर्लभ है। लिखा है पानी छान करके पियो। अब इस तरह से प्रवचन करो कि पानी छान करके पीना स्वभाव से सहज उदित होने लगे। अब वो आप ध्रुव तक नहीं आओगे ना तो नहीं समझा पाओगे। आप पानी छाने की विधि सिखाते रहोगे, छन्ना दिखाते रहोगे, फला कर दोगे, ये कर दोगे, और लोग कहेंगे बड़ा मुश्किल हो, ये तो मोटा छन्ना दे दा तुमने, आधा घंटा में 1 गिल घड़ा पानी भरा, हम रोटी बनाए कि ना बनाए, काम करें कि नहीं करें, और अपन जिद पे पड़ गए ना ये तो मोटा होने चाहिए। हम नहीं कह रहे मोटा हो पतला, लेकिन आपकी पूरी ताकत मोटे छन्ने पे चली गई। इधर तो रहेगी आपका। सुना, जब अपने को भगवान देखते हैं और पानी के जीव भी भगवान दिखाई देते हैं तब सहज ही करुणा का उदय होता है। फिर 10 आइटम खाने की इच्छा नहीं होती, 1 आइटम खा लेंगे, पानी अच्छे छा लेंगे। अब जी कसाय चौकनी मिटने पर होगा। माँ में कहना को छोड़ दो, इतना आसान नहीं कहना कि छोड़ दो। इन सब बातों पे चर्चा बाद में करेंगे। समझ में आया? तो जब जब हम इस 7वां भंग क्या है? वस्तु का स्वरूप। हम का तो फिर से वापस जल्दी। ये अस्थि नास्तिक बहुत बड़ा है। आज हम अस्थि नास्तिक को खोलेंगे पहले, अब तक बाद में बताइए। अस्थि नास्ति में ही समस्त सिद्धांत हैं। जैन दर्शन का एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो अस्थि नास्ति से बाहर हो। जैसे 4 अभाव, अतद्भाव,
जैसे दो द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव, ये इसी सप्तंग में से निकला है। जो अस्थि नास्ति को मानेंगे उन्हें अत्यंता भाव अपने आप मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वद्रव्य से है, परद्रव्य से नहीं है। मेरा कल्याण मेरे से है, दूसरे द्रव्य से नहीं है। मेरी समझ मेरे ज्ञान से है, दिव्य ध्वनि से नहीं है। हम क्या सोचते हैं, आज प्रवचन अच्छे नहीं भाई, बिल्कुल समझ में ही नहीं आई। बताओ भैया इसमें गलत क्या बोला इसने? आज प्रवचन खराब हो गया, हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई। तो इसने प्रवचनकार पर आरोप डाल दिया, ये तो मिथ्यात्व हो गया। प्रवचन अच्छे बुरे नहीं होते, अच्छे बुरे नहीं होते, हमारी समझने की योग्यता नहीं थी। तो जो इस तरह से देखेगा वो प्रवचनकार पर आरोप नहीं डालेगा, द्वेष नहीं करेगा, दूसरे प्रवचनकार से राग नहीं करेगा। वीतराग हो गया, देखो राग देश का अभाव हो गया, अत्यंत अभाव प्रकट हुआ। गुणों के बीच में और पर्याय के बीच में, गुण और पर्याय इन दोनों के बीच में अतत भाव, दो गुणों के बीच में अतत भाव, दो पर्याय के बीच में अतत भाव, ये इसी में से निकले हैं। अस्थि को सत कहते हैं जिनवाणी में, और इसको असत कहते हैं। जिनवाणी में अस्थि को सत और नास्ति को असत कहते हैं, इतनी भाषा थोड़ी है। तो अब दो गुणों में अतत भाव, अतत भाव माने ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, ज्ञान है वह श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है वो ज्ञान नहीं है, चारित्र है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वो चारित्र नहीं है। अब इसमें मैं 1 घंटा प्रवचन करूंगा तो अभी काम है। बहुत बड़ी स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। सुनोगे सभी लोग? टेंशन निकाल दूं? बोलो, दो गुणों की पर्याय से टेंशन निकालूं? बिल्कुल पूरे कान खोल के सुनो खूब ध्यान से सुनो। वज्रपात है ये, वज्रपात। आज के बाद दुखी नहीं होगे। सम्यक दर्शन का उपाय लोग ज्ञान में से पैदा करना चाहते हैं, यही मिथ्यात्व है। ज्यादा पढ़े लिखे को सम्यक दर्शन जल्दी होगा, कम पढ़े लिखे को जल्दी से नहीं होगा, यही मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन करने के लिए लमुकार मंत्र भी नहीं आए तो सम्यक दर्शन कर सकता है, लेकिन हम यही मानते नहीं। सम्यक दर्शन करना तो और पढ़ो और पढ़ो। एक सम्यक दर्शन की किताब निकली है, हेलो, एक सम्यक दर्शन की किताब निकली है, उसमें 5 साल का कोर्स बताया है। 5 साल का कोर्स करो, इतनी पढ़ाई करो। योगा वालों के पास जाओ, मेडिटेशन सेंटर में ध्यान करने की, जो ध्यान की मुख्यता करती है, इतने साल तक ध्यान लगाओ। पहले 9 कर्म से, फिर द्रव कर्म से, फिर भाव कर्म से न्यारा करो। कुछ नहीं है, आपको द्रव कर्म 9 कर्म कब है? हाँ कर समझ में आ रहा है कोई? तो ये कुछ नहीं है, वो इतना जान जाए, इतना कि ज्ञान का श्रद्धान में अतत भाव है। शिव भूति मुनिराज का ज्ञान कितना था, ऐसा कहकर स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना, आनंद ग्रहण करो। अरे गजब हो गया, तुम ज्यादा जान रहे, का बात नहीं। जैसे दृष्टांत दे देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। 2 दिन का बालक हो, 1 दिन का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, वो 6 महीने का बालक ये नहीं जानता कि इसका नाम रसगुल्ला है। रसगुल्ला की क्वालिटी क्या है, रसगुल्ला की कीमत क्या है, रसगुल्ला में डला क्या है कंटेंट, और रसगुल्ला बनाया किसने है। गाय का दूध से बना कि भैंस के दूध से बना, दिन में बना कि रात में बना, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन मुंह में लगाते से ही उसे स्वाद आ गया। क्षयोपशम कम था लेकिन स्वाद कम नहीं था, क्षयोपशम कम था लेकिन स्वाद कम नहीं था। इसके उल्टे एक डायबिटीज का शिकार वो रसगुल्ला नहीं खा रहा है, लेकिन जानता बहुत है, विधि जानता है बनाने की, नाम जानता है, कौन ने बनाए, कब बनाए, कितने रुपए लगे, लागत बनी, वो सब जानता है, लेकिन उसे वह स्वाद नहीं आया। मान लो खाता है तो उसे भी वही स्वाद आएगा जो क्षयोपशम डिटेल जानकारी कम होने पर आया। अब ये बहुत लोगों के लिए आनंद की चर्चा हो सकती है। कितने लोग इस 24 घंटे दीनता से भरे रहते हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमें याद नहीं हो, हम प्रवचन नहीं कर पाए, हमें बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए, आंखें खराब हो गई, सुनाई पड़त नहीं है, अब हम क्या करें? कछु मत करो। ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण में अतत भाव है, केवल ये अतत भाव का अनंत उपकार हो गया।
दूसरी, तुम सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, जब इतो जाना था तो करत काहे नहीं, जब हम इतो जाना था तो त्यागत काहे नहीं, जब हम इतना जानते हैं तो हम आचरण क्यों नहीं कर पा रहे, हमारा उपयोग स्थिर क्यों नहीं हो रहा जब हम जानत हैं। अर्थात ज्ञान और चारित्र, जब हम इतना जानते हैं तो हमारा चारित्र सही होना चाहिए। तो फिर समझो, ज्ञान में और चारित्र में अतद्भाव। ये अतद्भाव कहां से आया? ये अस्ति और नास्तिक भंग में से आया। आहा, इसने आनंद करा दिया। 83 लाख पूर्व तक दीक्षा नहीं ली, हमें कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान तो बहुत था लेकिन दीक्षा नहीं ली, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी ने दीक्षा ले ली, ज्ञान का क्षोभ कम था, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा हो गई लेकिन ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी मिट गई, बहुत बड़ी गुणों के अतद्भाव से। अब दो पर्याय के बीच का अतद्भाव, दो पर्याय के बीच का अतद्भाव, पिछली पर्याय अगली पर्याय से एकदम न्यारी है। दो पर्यायों की स्वतंत्रता, एकदम स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है। मैं क्या करूं, शब्द इतने ही मेरे पास, मेरा बस चले तो बम विस्फोट करके पता कि बिल्कुल स्वतंत्र है। हम क्यों परेशान होते हैं? जब ऐसे विचार हैं तो अगले समय में क्या होगा, पिछले समय में ऐसे है, बैक हमारा फ्लैशबैक ऐसा है, फ्लैशबैक ऐसा है, हम ऐसे थे, अब कैसे सुधरे, अब कैसे धर्म करें, हमारे परिणाम खराब थे तो अब क्या करें, हमारे बैकग्राउंड में मम्मी पापा खराब थे तो हम क्या करें, कहाँ पहुंच गए तुम? मम्मी पापा खराब थे, रावण नरक चला गया, उनके बेटे मोक्ष चला गया। अत्यंत अभाव जानो, कभी मत रो अपने कुल को, माता पिता को, परिवार को। क्या बताएं, एक एक चीज की टेंशन है। इतने बड़े परिवार में सब अच्छे हैं लेकिन एक भैया दारू पिया था, एक भैया ऐसे शादी कर रही और एक भैया ने ऐसा कर लो। अरे अत्यंत अभाव है, केवल अत्यंत अभाव की बिजली गिराने की जरूरत है, रोने की जरूरत नहीं। दो द्रव के बीच में अत्यंत अभाव की जरूरत है, रोने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें, हमारा भैया नहीं हमारे अनुसार चल रहा था। बहुत ग्रंथ में जिनवाणी मिल जाएगी, पढ़ लेना कितने प्रथमा। अभी प्रथमान योग इसी सिद्धांत का दृष्टांत है। अभय कुमार मोक्ष चला गया, चेलना का सगा बेटा नहीं जा पाया, और बौद्ध महिला माने बौद्ध जो पहले से था ना, बौद्ध बताओ, वो मोक्ष चला गया। क्या करना, बोलो। रामचंद्र जी मोक्ष गए और संग संग रहने वाली सीता स्वर्ग गई, और संग संग रहने वाले लक्ष्मण नरक चले गए। ऐसा को संग ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा को संग ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा को संग ही नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं, संग नहीं देखने चाहिए, असंग देखो, असंग। आचार्य देव क्या करें, द्रवलिंगी साधु को भगा दें, भावलिंगी साधु क्या करें, क्या करें पूछ रहे हैं हम। भावलिंगी साधु द्रवलिंगी साधु को भगा दें, असंग देखते हैं। भजन की लाइन याद आ रही होगी, रहें वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का नहीं संग में। अब ये बहुत बढ़िया लाइन है। हम 24 घंटे इसमें दिमाग खराब है, ये रहेंगे तो हम इनके संग नहीं रह सकते, ये रहेंगे तो इनके संग नहीं रह सकते, इनके संग हम नहीं रह सकते, इनके संग हम नहीं रह सकते। तो कहाँ चले जाओगे तुम? जहाँ जाओगे वहीं बे ऐसे मिलेंगे। तुम्हारे पास सबसे अच्छा तरीका है, 100 पापियों के बीच में तुम अकेले हो तो असंग देख के मोक्ष जाओ, केवल अत्यंत भाव के बल पर। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व होंगी, अभी मैं इसमें बोल नहीं रहा हूं ज्यादा। इतनी सारी हैं कि मेरे पास खजाना है, उसका खजाना कहकर मैं अपना गर्व नहीं कर रहा हूं। आप सोचो, दवाइयों से स्वस्थ नहीं होता शरीर, अत्यंत अभाव है। क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़? तो हम इसीलिए घर जाए हटाए दे। ऐसी आवाज बहुत आ रही है, ऐसी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। दो द्रव्य मैं कर्मों से हैरान हूं। चुप, कर्मों से हैरान हूं। कर्म पुद्गल द्रव्य है और तुम जीव द्रव्य हो। कसम है तुम्हें जो झूठी शिकायत करा, शिकायत सुन कौन रहा तुम्हारा? रोज बैठे बैठे
हम आओ ज्ञानावरणी करने, ज्ञानावरणी। आज ज्ञानावरणी अच्छी होता तो हम समझ से बढ़िया प्रवचन करते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मानी यहाँ से मेरा बस चले ना तो जितनी समझ से लाओ, एक एक सेकंड में बम पटक देंगे उस पर। एक एकड़ में कह रहा हूँ आप पटको। शास्त्रों से ज्ञान होता है, अत्यंत भाव है, कैसे हो जाए? विदेश क्षेत्र जाने से इतनी लॉलीपॉप लगती है। अपन तो एक काम करो, धर्म करो, धर्म करो, खूब पुण्य करो, इधर से स्वर्ग चले, स्वर्ग से विदेश क्षेत्र चले जाए, विदेश क्षेत्र में श्रीमद भगवान ओ फिर कहा हो जाए समय दर्शन। ये मना कर रहा है अत्यंत भाव। 3 काल में समय दर्शन नहीं हुआ, अनंत बार जा चुके तुम विदेश क्षेत्र। और समोसर में कुछ लॉलीपॉप नहीं है, कोई स्वर्ग की कल्पना मत करो। इस सारी कल्पनाओं को जो आपने वहां से सीखी थी, कहां से? आगम से। आगम से सीखी थी। उस आगम में आपको सप्तभंग लगाना है। सो श्राद्ध बाद में सप्तभंग। सप्तभंग, अब जब यदि आपने सप्तभंग का उल्लंघन कर दिया तो आगम शैली ने आपका उपकार नहीं किया। आगम शैली का उपकार तभी हो पाएगा आपके ऊपर जब आप उसमें से अस्थि नास्ति का भंग निकाल लो। हम 1 करोड़ रुपया दान देंगे, खूब धर्म हो गया। क्या कह रहे? 1 करोड़ पहुंच गए, तुम जीवो, इतना सा धर्म नहीं हुई है। अरे 50 साल से 8 प्याला घी खा रहे, कछु ना हुई है, कछु नहीं हुई। कौन कह रहा? पंडित तो वैसे क्या कह रहे? फिर कोई घी नहीं खाएगा तो? अरे खाते ही कहाँ है घी? इतना तो देखो। एक बहुत प्रबल चर्चा है ना, न कर्मों की शिकायत बची, न परद्रव्य की शिकायत बची, न शत्रु मित्र की शिकायत बची। सारा निमित्त में से वस्तु दिमाग खराब होता था, निकल गया वापस। गुण और पर्याय के तद्भाव समझ गए। यहाँ 2 द्रव्य की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, यहाँ अपन ने अपने 2 गुणों 2 पर्याय के बारे में जो टेंशन कर रखी थी, इतना जानते हैं तो आचरण क्यों नहीं, और इतना जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। तीनों गुणों के बीच में अतद्भाव है वो क्या करें? तो इससे क्या फायदा हुआ कि तीनों में स्वतंत्रता का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन का है। अपन कई बार दूसरों का अच्छे ऑप्शन देख के लगा इनको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे इनका भगवान आत्मा भी उतना ही अच्छा है, और अच्छे ऑप्शन से भिन्न मेरा भगवान आत्मा भी उतना ही अच्छा है। तो आप निदान बंधों से बच जाओगे। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं। पर्याय में एक चर्चा और है, एक चर्चा और है। 2 पर्याय, पिछली और अगली, इनमें भी अस्थि नास्ति लगता है। वर्तमान पर्याय स्वयं से सत, स्वयं काल से सत, और पूर्व से असत, पूर्व से असत नास्ति, पूर्व से नास्ति। ओहो, इसमें से प्रागभाव निकल आया, निकल आया। एक समय पहले कितना भी क्रोध हो, कितना ही बड़ा अपराध हो, अगले समय में आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। एक समय पहले अल्पज्ञ थे, जरा सा ज्ञान था, और एक समय बाद सर्वज्ञ हो गए। एक समय पहले अनादि का मिथ्यात्व था, और एक समय बाद सम्यक्त हो गया। ये क्या कह रहा है, कोई समझ में आया? बिल्कुल डिप्रेस मत हो। अनादि का मिथ्यात्व होने दो, अनादि का सदमस्त होने दो। एक समय की पर्याय का कमाल, एक वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय से बिल्कुल 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 स्वतंत्र। आहा, इस स्वतंत्रता का बोध होते से ही एक समय पहले विकार था, अगले समय शुद्ध उपयोग। एक समय पहले विकार था, अब पढ़ के देखो पुराण, इसके वर्तमान युग में सिद्धांत के दृष्टांत मिलेंगे आपको। एक समय पहले कैसे परिणाम हो रहे थे, वो सैनिक की कहानी में आता है, सैनिक चरित्र में कैसे परिणाम हो रहे थे, और एक समय में परिणाम बदलाव केवल क्या है। कहानी याद? कितना गजब हो गया। ओह, इसलिए कभी भी परिणामों की चिंता नहीं करो, परिणामों की चिंता नहीं करो, हो जान दो। एक समय पहले कितनी बड़ा पाप हुआ, हो जान दे। लोग क्या करते हैं, पूर्व काल के परिणामों के चक्कर में वो वर्तमान को नष्ट करते रहते हैं। कौन का है, कौन का है, जी का सोचेंगे, जी का सोचेंगे, इन्हें खबर पड़ जाएगी, जी का कहेंगे। पता है, इसके लिए लालू भाई जी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे। परिणाम परिणम गया, मैं तो यूं का यूं ही रह गया। सौगानी जी का परिणाम तो परिणम गया, मैं तो यूं ही रह गया।
इसका मतलब हम विकारों का पोषण नहीं करा रहे, पुरुषार्थ का पोषण करा रहे। विकार हो गया तो क्या क्या हल्के हो जाए? लोग क्या सोचेंगे, इसका भी एक बड़ी समस्या है। समय होगा तो मैं देखता हूँ इसको भी, है ना। नहीं तो आप लिखना, आपको दुनिया से भय क्यों लगता है, इसके ऊपर लिख के लाओ, हमें दे देना तो हम आपको पूरे उत्तर दे देंगे। यहाँ पे आपको दुनिया का भय क्यों लगता है, मेरा उत्तर सुनोगे? क्योंकि इसमें इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बना है। तीन त्रिकाली प्रभु, त्रिकाली प्रभु, त्रिकाली गाया, इसकी कीमत ही नहीं है। हमें अपनी प्रभुता की कीमत ही नहीं है। ये सड़े सड़ा शरीर ने जरा सी गलती का परिणाम देख लो तुमने, अब क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। तो एक ही उत्तर है हमारे पास, बस इतने सी गलती सही कर लो तो कोई टेंशन नहीं होगी। प्रभुता, थोड़ा अच्छा सुनो, विकार से अनंत गुनी प्रभुता है। एक समय को विकार को बता करके दोष मिटाकर अनंत प्रभुता लेना अच्छी बात है। एक समय के विकार को छिपाकर अनंत काल की प्रभुता खो देना अच्छी बात है। खूब प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, गुरुजनों को खोजो और अपने दोष कह दो, हटाओ। गुरुजन तुम्हें नहीं बदनाम करेंगे, बदनाम तो वे कर रहे हैं, कसाएं तुम्हें बदनाम करा रही हैं, गुरुजन बदनाम नहीं करेंगे। लिख लो, एक गुरुजनों के बारे में मिथ्यात्व है, गुणाधिकों के बारे में तुम्हारा मिथ्यात्व है, जो हमें बदनाम कर देंगे, जो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये पता नहीं क्या कहेंगे, तो बड़ी मुश्किल है। तो ये मिथ्या दूर करो। गुणाधिक जो हैं, गुरु हैं, वे तुम्हारे दोषों को सच बताएं छिपाएंगे भी और मिटाएंगे भी। अज्ञानी पापी छिपाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे और फिर बाद में खूब रुलाएंगे तुम्हें अच्छे। बहुत जल्दी जल्दी कुछ कह गई। तो दो पर्याय मैंने, वर्तमान पर्याय और पूर्व पर्याय, बिल्कुल चिंता नहीं करो। सब वर्तमान पर्याय खराब हो गई तो भी चिंता नहीं करो। वर्तमान पर्याय वर्तमान से ही तो सत है, अगले से तो असत ही है। प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस भाव आ गया। अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव दो पदगल द्रव्य कि वर्तमान पर्याय, इसने तो अनंत चमत्कार कर दिया, अनंत चमत्कार। इस अस्थि नास्ति में से चार अभाव निकले और इन्होंने गजब उपकार कर दिए, गजब। बोलो भाई, शक्कर से दूध मीठा होता है कि नहीं? अन्योन्य भाव का दृष्टांत है। बोलो, पेट्रोल से मोटर चलती है कि नहीं? अन्योन्य भाव का दृष्टांत है। कैंची से कागज कटता है कि नहीं? ठीक है, ये तो पुराने दृष्टांत है। अब हम पूछ रहे, लड्डू खाने से शरीर हेल्दी, घी खाने से शरीर हेल्दी होता है कि नहीं? दवाई से इलाज होता है कि नहीं? बोलो, क्या कहलाता है तुम्हारे? दूध पीने से कैल्शियम बनता है कि नहीं? हम नहीं कह रहे, ये तो आयुर्वेद वाले कह रहे हैं। वस्तुओं में से कुछ नहीं बनता। ऐसे पंडित झूठ बोल रहे, कुछ खूब लिखी है, विटामिन सी जा से मिलत, फला जा से मिलत। बिल्कुल धोखे में मत रहना। पंडित साहब ने कहा था यहीं सामने मेरे से कि बेटा, जब कुछ दिमाग काम नहीं करेगी क्या दवाई लें, तो केवल नमोकाल मंत्र पढ़ो और पानी शांति से पियो, अपने आप इलाज हो जाएगा। जो कमी हुई है विटामिन सी डी बी सब पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं। कहा और ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है। मैंने ये देख लिया, दवाइयों से बीमारियां बढ़ी तो है और प्रसन्न चित्त वालों को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसन्न प्रसन्न रहो। और प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा कारण क्या है हमारे पास? विकार क्षणिक है और प्रभुता अनादि अनंत है। अनादि अनंत को भुलाएं, एक समय के विकार के चक्कर मजा कर। अब यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो अपने सिर पर गुणाधिकों को रखने में अब कोई दिक्कत नहीं, गुरुजनों को सिर माथे रखने में कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, सभी लोग एक भगवान की फोटो अपने अपने कमरे में रखो, भगवान की फोटो, और उसमें अपने नाम लिख दो, यह मेरी भविष्य की फोटो है। लिख लो, अनादि अनंत है, अनादि अनंत काली ध्रुव भगवान और भविष्य का ये फोटो। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगता है ना दुनिया में कच्छु नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, कच्छु नहीं हो रहा,
पाप तो करने ही पड़ेंगे, खाना पीना तो पड़ेगा, शिष्टाचार तो करना ही पड़ेगा। तो इस फोटो को सामने रखो, अभी भगवान बनने का मूड नहीं है, इस पे लिखो अभी मेरा भगवान बनने का कोई विचार नहीं है, निगोज जाएंगे, कहा कि अभी पंचम काल है। क्या करें, सत्संग ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें सुनता ही नहीं है। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, अपने अपने दिमाग में कोई ना कौन सी आती है, कोई हमें समझता ही नहीं। तुम्हें नहीं समझा कि तुम्हारी कसाय को नहीं समझा, तुम कसाय हो कि आत्मा हो, तुम कौन हो, कसाय की आत्मा? नहीं, आपके संग इसलिए नहीं रह पा रहे, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या भक्ति अच्छी लगती है, खाने में क्या पसंद है, आपको कुछ पता नहीं। हमें इतनी सी कमी है, इतनी सी समझ लो। तो इसका मतलब है 54,000 मुनिराज का संघ था और एक आचार्य थे, पद्म पुराण में आया है। तो 54,000 की एक एक कमी को बेचारी ये ध्यान रखेंगे, क्या करें, कल्याण तो करने से हो। ढोल वे तुम सबको सचमुच जानते हैं और तुम कसायों को जानते हैं। वे सचमुच तुम्हें भगवान जानते हैं, गायक जानते हैं, ध्रुव जानते हैं, और गुरु को इतना ही जानना पर्याप्त है। ये गुरुता है। अब तुम कहा लगे भाई साहब हमें समझत नहीं, भाई साहब हमें समझत नहीं, हम कहा को समझे तुम्हें। गुरुदेव के सामने की सच्ची घटना है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आज बहुत बड़ा पैसे वाला उद्योगपति गुरुदेव के पास आया, मने ओळखो छो? तो गुरुदेव बोले तू तने ओळखे छे? अब समझ में कुछ नहीं आई, समझ में कुछ नहीं आई उनको। बाहर चले गए, शांताबेन के रिश्तेदार थे, मौसा जी कोई थे, तो बाहर चले गए, शांताबेन के मौसा जी को बाहर चले गए। तो उन्हें पूछी क्या कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव का दिमाग खराब फरी गयो, मगज फरी गयो, क्या हो गया बताओ तो। हमने उनसे पूछा मने ओळखो छो, मने मुझे पहचानते हो? तो वे बोले तू तेरे को पहचानता है? अब मैं 80 साल का, उस समय 80 साल के थे, मैं अपने को नहीं पहचानता, मैं अपने को नहीं पहचानता। तो फिर शांताबेन ने कहा था खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे, तू तने ओळखतो નથી, मैं तू अपने को पहचानता नहीं। खरेखर तो गुरुदेव तुझे पहचानते हैं कि तमे परमात्मा छो, भगवान आत्मा छो, गायक छो, ये गुरुदेव खरेखर जाने। लिख लेना भैया, तुम्हें संगठन में ये बाधक चीज है कि हम सबकी एक रोग है, हमें कोई समझे, हमारी तकलीफ समझे, हमारे व्यक्तित्व को समझे, हमारी कसाय को समझे, हमारी खावे पीवे की कमजोरी है, हमें हरी मिर्ची जरूर चाहिए, और ये हरी मिर्ची नहीं देती। अब एक जने को जा रहे थे कि वो लाल मिर्ची जरूर चाहिए, लाल मिर्ची के बिना दाग नहीं उतरा। तो हम क्या करें, कच्छु मत दो, लाल मिर्ची को छौंका डाल दे, दृष्टांत दे। मैंने ये दो बातें कही हमने, इतनी सी बातों पे चिमटा से कपड़ा उतारे कि बांस से उतारे, हाँ मार गए। हमें सब एडजस्टमेंट है, लेकिन चिमटा और बांस नहीं चाहिए। अरे भगवान खाए को लगे तो ये है क्रिया का जड़त्व। लिख लेना आप, क्रिया का जड़त्व ही विसंवाद पैदा करता है। क्रिया का जड़त्व ही विसंवाद पैदा करता है। और हम जाइए ताना करेंगे, जाइए ताना करेंगे, जाइए ताना करेंगे। अरे भगवान आत्मा देख, ध्रुव देख, देखो अस्थि नास्ति में से कितना बढ़िया संगठन आया। बोलो घी से शरीर चलता है, पानी से चलता है, काय से चलता है। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत कहने के लिए है। पाउडर लगा लिए तो अच्छा लगा, बिना पाउडर के अच्छे नहीं लगा। हम कह रहे पाउडर तो छोड़ो, जिस शरीर के बिना भी आत्मा अच्छा है। फिर लेकिन अन्योन्य भाव नहीं समझते, तो वो चाहे वह हड्डी को पाउडर हो, चाहे क्रीम हो, चाहे पाउडर हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे बेल मछली के खून से बनी हो, चाहे कछू से बनी हो, लगा है। अब एक छोटा सा दृष्टांत ग्रस्तों का दे दिया जी, अपने जीवन में समझो। क्यों 8 दिन अष्टांग हम साबुन नहीं लगाएंगे, कहाँ फर्क पड़ जाए, कहाँ फर्क पड़ जाए। लेकिन जो लगाते नहीं कपड़ा कैसे हो रहे, कोई कहा कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा कि 8 दिन अष्टांग का चल रही।
और क्या कहे कैसा बात पता ही नहीं है स्नान करता हूं तो वो समझ ले वो पंडित जी गरीब है, पंडित जी आलसी हैं, कपड़ा नहीं धो पाए, गरीब है तो साबुन ना हुई के, साबुन हुई तो पानी नहीं हुई हमारे में। अरे भाई जो सोचने सोचेंगे, हम उसके सोचने से परेशान नहीं हो। इसका बहुत अच्छा गणित लिख लो है, कोई क्या सोचेगा जितनी उसमें बुद्धि है, बस जितनी उसमें बुद्धि और योग्यता है उतनी सोचेगा। हम क्या करें मगलाए बाबू, हमने का ठेका ले लो, सोचेंगे क्या सोच रहा कोई कहा के हो। सात आदमी बात चल होगा तो जी कहते पंडित जी हम कपड़ा धो दें, अब बात चल होगा तो कहते पंडित जी आज कपड़ा हम धो सुबह ले लें, बिना होगी तो ऐसे कह देगा, और नहीं तो उपहास कर दो का पंडित जी कपड़ा नहीं धो सके ला हम ही धो दे रहे, तो ऐसे बोल देगा। बस जिसकी योग्यता होगी हम क्या करें। अब तुम सारी दुनिया की योग्यता का ठेका लोगे तो तुम सुखी कभी नहीं होगा। जैसा दिखेगा इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जैसा दिखेगा समझ में आएगी वैसा कहेगा वैसा बोलेगा। फटो कपड़ा को फटो के और का के काय पंडित जी फटो है कपड़ा क्या हो मैलो है क्या हो, तुम सही कह रहे भाई, बोलो काय मान रहे। इंद्रिय ज्ञान से जो दिख रहा है वो क्या है बेचारा, बिल्कुल सही कह रहे फटो है, पुराना है कि हाँ पुराना नहीं है, हाँ नहीं बोल बोलो कहा दिक्कत है। एक दिन मुझे कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है याद आ जाती बहुत सारी चीजें, या तो आप ही पढ़ लो आप बैठ करके। एक बहुत चीज सीखने की जरूरत है, शब्द सामायिक। क्या नाम बोला मैंने, इस शब्द सामायिक। यदि आपने शब्द सामायिक सीख ली जिसका आधार यही है, ये अस्ति नास्ति का भंग ही शब्द सामायिक का बहुत जबरदस्त है। ध्यान रखना सामायिक के 6 भेद हैं, उसमें एक है शब्द, और सबसे ज्यादा दुख देता है शब्द सामायिक का ना होना। शब्द सामायिक मतलब कई तो कई का है, ऐसी का है कई। आप कहो तो मैं जब भी एक आध दिन फुर्सत होगी तो इस शब्द सामायिक की कहानी सुनाऊंगा पूरी, और नहीं तो 10-15 पेज हैं, 10-12 पेज जितने भी हों उतने ही पढ़ लेना आप लोग लेकर के। अरे मैं पेज प्रिंट आउट के चक्कर में मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन रक्षाबंधन में सुरत सागर जी मुनिराज और 4 मंत्रियों ने जो संवाद किया है, वो संवाद शब्द सामायिक का सबसे सुंदर दृष्टांत है। चारों ने कितना अटैक किया, कितना आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना अटैक किया। राजा के सामने ऐसे कर देना चाहते थे कि उज्जैन नगरी से जैनों का नामो निशान मिट जाए, इतना जम के अटैक कर रहे थे 4 मंत्री, और भी एकदम शांत थे, और उन्होंने अपनी शांति से जीत लिया, शांति से जीत लिया। राजा तक बोला, राजा तक ये आपको दुर्वचन कह रहे हैं, दुर्वचन कह रहे हैं। नहीं राजन ये दुर्वचन नहीं सत्य कह रहे हैं। अब सोच सकते हो आप, राजन खुद कह रहा है कि ये दुर्वचन कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं यह सही कह रहे हैं। अब कैसे सही कह रहे हो आप बता दें। मुझे कहानी इसलिए पढ़ानी है आप सबको कि आपस के शब्दों का सीखो, फिर उसमें सीखो। वो सब समझ मुझे बहुत प्रिय है। वो उन्होंने कहा पापी कहेंगे हट, कितना सुंदर शब्द कहा आपने, सचमुच पापों को पी जाने से मैं पापी हूं, सो स्याद बाद में सत्य बन। आपने सही कहा। नंगे लुच्चे सही तो कह रहे हैं, नग्न दिगंबर हूं, नंगा हूं, केस लॉन्च करने से लुच्चा हूं, पागल पापों को गलाने से पागल हूं। आप कितना सही कहते हैं। मैंने इतने सारे पेज, पता नहीं 10-15-20 पेज, 10-15 पेज का विसंवाद है वो पूरा। तुम अर्धनारीश्वर को नहीं मानते। बोले जो अर्धनारीश्वर को नहीं माने वो तो मानव कहलाने लायक तक नहीं। अर्ध ना अरे ईश्वर बोलो, तुम बोलो, तुम गंगा माता को नहीं मानते, गंगा मैया को नहीं मानते। महाराज हम तो गंगा मैया को इतना माना
कि वहां में पैर नहीं रखा, मलमूत्र नहीं बाहर, जितना जरूरत होता उससे ज्यादा पानी नहीं लेते उसका। हम मिसयूज नहीं करते। तुम सूर्य नारायण को नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? हमसे ज्यादा सूर्य नारायण को कौन मानेगा? सूर्य के विरह में हम पानी तक नहीं पीते। सूर्य के उदय होने पर हम भगवंतों को धन्यवाद देते हैं, स्मरण करते हैं, प्रभाती गाते हैं, तब जाकर के हम जल ग्रहण करते हैं। बोले जितने उसने प्रश्न खड़े करे, तुम महाकाल को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, तुम पार्वती को नहीं मानते, फला को नहीं मानते, सबका जवाब दिया उसको। मैं इसलिए कह रहा हूं, गालियां तक दी, गालियां, भंगी कहेंगे, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम नालायक हो तो क्यों रहते हो इस दुनिया में, क्यों आए? क्या जवाब दिया? नालायक। मैं नालायक हूं? मैं तो चाहता हूं तुम सब भी नालायक हो जाओ। महाराज ये क्या कह रहे हैं? मैंने बिल्कुल चढ़ने का मौका मिल गया उन्हें। महाराज इस संसार के लायक कोई ना रहे, आप सब भगवान बनने लायक हो, इस संसार के लायक नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है कि तुम समझ जाओ कि तुम इस संसार के लायक नहीं हो। तुम बोलो क्या बोल रहे? त्यागवादी सो दुखी न। इतने सारे प्रसंग जोड़े हैं उसमें, बहुत बहुत सारे प्रसंग। आप बता देना जो शब्द उनने कहा कि गधा कहीं की, बोले कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, भूत नैगम नय से मैं अनेक बार गधा हुआ हूं, और अब मुझे चेता रहे हैं, मैं स्वरूप को नहीं भूलूंगा ताकि भविष्य में गधा ना बनना पड़े। धन्यवाद चेताने के लिए। पापी हो, पाखंडी हो, जाने को बहुत हर शब्द का जवाब दिया। भंगी का बस सब तो भंग से भंगी हूं मैंने। कुल अभी जल्दी सुना रहा हूं, उसको पढ़ के देखना। ये समृद्ध सत्य है, समृद्ध सत्य है, ये उभय सत्य है, ये अनुभय सत्य है। 10 प्रकार के सत्य में डाल दिए। इसकी तो एक आध दिन पढ़ाई जरूर सब लोग करो। उभय सत्य, अनुभय सत्य का काम कितना आता है। कुल मिलाकर जैन दर्शन तुम्हें एक क्षण को भी दुखी नहीं होने देगा, एक क्षण को। आगे समझ में आ गया? अस्थि नास्ति में से सारे सिद्धांत निकले। एक बहुत अच्छा शब्द है अविनाभावी। इतना कहकर मैं छुट्टी करता हूं, टाइम मैंने अभी देख लिया। अविनाभावी न्याय शास्त्र का बहुत बड़ा शब्द है। अविनाभावी, नाचने का मन करे, इतनी अच्छी चर्चा है अविनाभाव की। 1 या 2 घंटे का प्रवचन है, 1 घंटे का मेरा इस पे अविनाभाव। बहुत जबरदस्त आनंद की बात है। अक्सर हमारे दिमाग में रहता है भैया पैसा के बिना तो नहीं रह सकते, और हम कह रहे तुम पैसा के बिना ही अनादि से रह रहे हो। जरा उस आत्मा को देख के बोलो, पहले आत्मा देख के बोलो। भैया रोटी के बिना तो नहीं रह सकते, मोक्ष मार्ग में रोटी के बिना कैसे रहेंगे, कपड़ा के बिना कैसे रहेंगे, शादी के बिना कैसे रहेंगे, पत्नी के बिना कैसे रहेंगे। चलो हमने ब्रह्मचर्य ले लो, तो एक अच्छे भैया तो चाहिए, उनके बिना तो नहीं रहेंगे। समझिए कितने सारे बिना। और एक ही शब्द है अस्थि नास्ति वाला, तुम्हारे सारे के सारे उड़ा दे। तुम आत्मा हो, ज्ञान के बिना कभी नहीं रहोगे। बाकी पैसा के बिना अनादि से रहे हो और रहोगे, पत्नी के बिना रहे हो और रहोगे। जंगल में नहीं रह पाएंगे। तुम जंगल में रह अनंत काल रहे हो, सबसे ज्यादा जंगल में रहे हो, पानी में रहे हो। क्या बात कर दी तुमने शरीर की तरफ से। और आत्मा ज्ञान के बिना कभी नहीं रहा, और ज्ञान के बिना कभी नहीं रहेगा। ये अविनाभावी, इस ये बता रहे। बताओ कितने सिद्धांत निकालने इसमें से, बताओ। एक एक सिद्धांत में से आनंद झरे, आनंद झरे। मैं फिर कह रहा हूँ, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतने अच्छे गुरुजी, इतने अच्छे देश शास्त्र में पाने के बाद मैंने पंडित साहब से एक बात कही चरणों में विनय करके कि पंडित साहब हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, आपको समझ नहीं पाए। तो पंडित साहब ने कहा दुर्भाग्य ये नहीं है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे, ये दुर्भाग्य। कौन के पास है दुर्भाग्य? बता दे, ले बता दे कौन कौन के पास दुर्भाग्य है।
बता दो जगह, हमारा दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य। अरे गायक से दूर देखते हो, ये दुर्भाग्य है। बहुओं में सुख ढूंढा थे, वो मिलत नहीं है, सुख ये हमारा दुर्भाग्य। एक बहू आई, वही प्राण खा गए। गायक से दूर एक बहू में सुख ढूंढ रहे, एक भैया में सुख ढूंढ रहे, एक फला में सुख ढूंढ रहे। तुम हमारे संग रहोगे परेशान हो जाओगे, हमारे में सुख क्यों ढूंढ रहे हो? अब सब जगह लगा ना अभिनव है, क्या गजब है अभिनव है। अभी अब तक तो रह गया, कल से पढ़ाना पड़ेगा मुझे अब तक। अभी 4 अभाव पढ़ा दिए, लेकिन 4 अभाव पढ़ा दिए। 4 अभाव जिंदगी में कभी प्रॉब्लम हो, कहीं आंख बंद करके 4 अभाव खोल लो। और फिर एक बात सुनो, आगम शैली आपको कभी सुखी नहीं होने देगी। यदि सप्त भंग तक नहीं आओगे, अस्थि नास्ति तक नहीं आओगे, ये 3 भंग मूल समाधान है। यदि 3 भंग आपके दिमाग में नहीं है तो कोई माई का लाश आगम शैली से सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा आगम शैली में से अध्यात्म शैली, ये अध्यात्म शैली है, ध्यान लगा, सप्त भंग। इसमें स्वतंत्रता, चरम स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता की चर्चा है। मैं तो सुनवाना चाह रहा था, लेकिन टाइम हो गया, इसलिए अब नहीं सुनवा रहा। पंडित साहब की वही रचना जो आप सबको याद भी है, फेमस है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आई, आपने सुना है। क्या नहीं चाहिए सम्यक दर्शन में श्रद्धेय काल। नहीं चाहिए, सुख की भी मुझे जरूरत नहीं, आराधन की नहीं जरूरत, मुक्ति की भी। पंडित साहब ने किन क्षणों में, सर मुझे तो सारी दुनिया को भरोसा ही नहीं आ रहा कि जी पंडित जी की रचना है। पंडित लोग धोखा खा गए, पूरे पंडित धोखा खा गए। उन्हें समझ में नहीं आई कि पंडित जी की प्रवचन सुना, उन्होंने देखा कैसे, समझ में नहीं आ रही कैसे। हाँ, धोखा खा गए, पछताएंगे पछताएंगे सारे के सामने आकर हमने सुना क्यों नहीं। अपने अहंकार में चूर बने रहे, हाय नहीं, हाँ ठीक है, क्रियाकांड है, क्रियाकांड है। अब कौन समझे इतना बड़ा अमृत क्या से पलों में। ये रचना अभी भी किसी की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, लिखने की तो क्या बात करें। हम तो पंडित साहब की पहले की जो हमने वो पढ़ा, जो सारे पाठ, विनय पाठ और विधान पाठ, पूजा प्रतिज्ञा वगैरह, उनमें बदलवा दिए सब। पंडित साहब को प्रिय थे वो पहले वाले, लेकिन लोगों ने संपादन के नाम पे नहीं जी तो बदलवा दी। लेकिन पंडित साहब को पसंद नहीं आई वो चीज़, बदलावट। क्या क्या बढ़िया शब्द थे, हमें पुरानी वाली याद है, हमें नई वाली अभी तक याद ही नहीं हुई। हाँ, ये निमित्त सहायक है। अब उसको करवा दिया व्यवहार सहायक। अब पंडित साहब के मन की चीज़ नहीं थी वो, फिर पंडित साहब ने संपादन ही बंद करा दी। कहा संपादन करें, वो मूल की कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हटाई गई हैं, क्या करें। लेकिन पंडित जी आदर करते थे, किसी से कहा है तो चलो ठीक स्वीकार कर, नहीं तो लोगों को लगे इनको अहंकार है अपने शब्दों का, इसलिए थोड़ा स्वीकार कर लिया। बाकी अंतरंग तो ये है। ध्यान रखो भैया, यदि इतना बढ़िया अमृत पीना है तो बिल्कुल मोक्ष मार्ग को समझो, सिर माथे किसी को रखो, और तकलीफ हो तो 1 मिनट बताओ, हम इसी से सॉल्व कर देंगे। अस्थि नास्ति की पढ़ाई महीना भर, साल भर, जिंदगी भर करो, हमें नहीं पता। अरे पढ़ाई तो 1 ही दिन में हो गई, प्रयोग करो, प्रयोग कर। बड़ी सुंदर चर्चा है, हम तो सच कह रहे आह्लादित इन चर्चाओं से। देखो भाई, पंडित साहब ने सबको एक ही जैसी पढ़ाई थी। हमने जो बीच में ऐसा नहीं है, हर प्रवचन में कुछ मिलता था, हम ऐसे लिखते चले गए, जोड़ते चले गए, घटाते चले गए, तो हमें सब जगह दिखा। पंडित साहब ने पढ़ाया नहीं था, देखना सिखाया, बस कुछ कह दिया हमें। पंडित साहब ने हमें पढ़ाया नहीं है, ये सब तो हम पढ़ाए नहीं पंडित साहब ने कभी, 4 अभाव पढ़ाए नहीं कभी, उन्होंने देखना सिखाया था। वो देखने की मास्टर की हमने सब जगह लगाई। ठीक है, चलिए अभी अवक्तव्य रह गया, अवक्तव्य की चर्चा भारी है, कल सुबह करेंगे। निज निधि